नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर डीप डाइव करने जा रहे हैं जो लगभग हर घर में कभी ना कभी तो बहुत बड़ी टेंशन और उलझन का कारण बनता ही है। 10वीं क्लास के बाद आखिर करें क्या? सच कहा जाए तो ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जहां एक सही फैसला आगे की पूरी जिंदगी आसान बना सकता है। तो आज की इस चर्चा में हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, इस पूरी उलझन को जड़ से खत्म करना और जितने भी करियर ऑप्शंस मौजूद हैं उन्हें एकदम क्लियर तरीके से सामने रखना। 10वीं के बाद क्या? देखिए, ये सिर्फ एक साधारण सा सवाल नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रियल वर्ल्ड प्रेशर है। स्टूडेंट्स और उनके परिवार वालों पर वक्त की कमी, फाइनेंशियल लिमिट्स और बिना पैसा या साल बर्बाद किए एक ब्राइट फ्यूचर सेट करने का जबरदस्त दबाव होता है। हर कोई चाहता है कि कम से कम वक्त में एक सॉलिड सेटलमेंट हो जाए, और इसी दबाव की असलियत को समझना ही एक सही फैसला लेने की पहली सीढ़ी है। तो चलिए जल्दी से आज के इस रोड मैप पर एक नजर डालते हैं। इस पूरे डिसीजन ट्री को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहला, 10वीं के बाद के चौराहे। दूसरा, हमारे ट्रेडिशनल रास्ते। तीसरा, टेक्निकल और वोकेशनल ऑप्शंस। चौथा, शॉर्ट टर्म स्किल कोर्सेज। पांचवा, सरकारी नौकरी का ब्लूप्रिंट। और आखिर में अपने लिए एक परफेक्ट रास्ता कैसे चुने। ठीक है, तो बिना किसी देरी के इसमें डाइव इन करते हैं और सबसे कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट से शुरुआत करते हैं। ट्रेडिशनल रास्ते यानी 10+2 के 2 साल वाले इंटर स्ट्रीम्स। इन स्ट्रीम्स को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये देखना सच में दिलचस्प है कि ये कितने अलग अलग और शानदार रास्ते खोलते हैं। जैसे अगर साइंस में मैथ या बायोलॉजी ली जाए तो लगता है बस इंजीनियरिंग या मेडिकल के ही ऑप्शंस हैं, है ना? पर ऐसा नहीं है। ये एनडीए जैसे डिफेंस सेक्टर्स और एग्रीकल्चर के दरवाजे भी खोलता है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लें तो एक स्टूडेंट ने बीएससी एग्रीकल्चर किया और आज वो बैंक ऑफ इंडिया में एग्रीकल्चर ऑफिसर के पद पर हैं। वैसे ही कॉमर्स से सीए या बैंकिंग की लाइन में जा सकते हैं, और आर्ट्स एकदम सॉलिड बेस देता है लॉ, जर्नलिज्म या टीचिंग के लिए। लेकिन एक सेकंड, इन ट्रेडिशनल रास्तों पर चलने से पहले थोड़ी रियलिटी चेक बहुत जरूरी है। इनमें टाइम का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है। 10+2 के बाद ज्यादातर आगे ग्रेजुएशन करनी ही पड़ती है। कॉमर्स के ऑप्शंस जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी बहुत लंबा वक्त ले सकते हैं। हालांकि अगर टारगेट यूपीएससी या रेलवे एग्जाम्स जैसे सिविल सर्विसेज हैं तो आर्ट्स एक बहुत ही मजबूत बेस तैयार करके देता है। तो एसेंशियली ये रास्ते सॉलिड तो हैं, पर इनमें एक स्टेबल जॉब तक पहुंचने में लंबा समय लग जाता है। खैर, अब उन रास्तों की बात करते हैं जो थोड़े फास्ट ट्रैक हैं, उनके लिए जिन्हें जल्दी स्पेसिफिक स्किल्स बनानी है, टेक्निकल और वोकेशनल रूट्स। अगर टेक्निकल ट्रेनिंग के ऑप्शंस को टाइम के हिसाब से बांटें तो इसे 3 मेन स्टेप्स में समझा जा सकता है। स्टेप 1 है आईटीआई, जो 1 से 2 साल का बहुत ही क्विक कोर्स है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर या डीजल मैकेनिक जैसे बेहतरीन ट्रेड्स आते हैं। स्टेप 2 पर है पैरामेडिकल, जो 2 से 3 साल लेता है और सीधे हेल्थ केयर फील्ड में एंट्री दिलवाता है। और स्टेप 3 है डिप्लोमा, जो इंजीनियरिंग फील्ड का पूरे 3 साल या 6 सेमेस्टर का एक डिटेल्ड कोर्स है। और हाँ, वोकेशनल यानी व्यावसायिक कोर्सेज को तो बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। फैशन डिजाइन, होटल मैनेजमेंट या ग्राफिक डिजाइन जैसे कोर्सेज प्राइवेट सेक्टर में बड़ी तेजी से एंट्री दिलवाते हैं, और पता है, कभी-कभी इनमें डायरेक्ट फॉर्म भरकर सरकारी नौकरियां भी मिल जाती हैं। अब उन ऑप्शंस की बात करते हैं जहां वक्त और बजट दोनों ही बिल्कुल टाइट हैं। चलिए देखते हैं शॉर्ट टर्म स्किल कोर्सेज। ये एकदम क्विक फिक्स की तरह हैं। डीसीए, बीसीए या टैली जैसे कंप्यूटर कोर्सेज या डिजिटल ट्रेनिंग। इनका सबसे बड़ा फायदा, ये तुरंत वर्कफोर्स में एंट्री दिला देते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा अगर जुड़ा है। इन जॉब्स की लंबी स्टेबिलिटी पूरी तरह से मार्केट ट्रेंड्स पर डिपेंड करती है। मार्केट हिला तो जॉब सिक्योरिटी भी डगमगा सकती है। लेकिन रुकिए, अगर सीधा सरकारी नौकरी ही टारगेट है तो 10वीं के ठीक बाद भी रास्ते खुले हैं। SSC-MTS, SSC-GD कांस्टेबल, जिसके लिए अच्छी फिजिकल फिटनेस, हाइट और दौड़ जरूरी है, और रेलवे ग्रुप डी। ये डायरेक्ट एंट्री के बहुत ही बेहतरीन और प्रैक्टिकल ऑप्शंस है। और अब इस पूरी चर्चा के सबसे धमाकेदार हिस्से पर आते हैं, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो स्टेबल सरकारी नौकरी जल्दी दिला सकती है, द ब्लूप्रिंट फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। अगर कम से कम टाइम में सरकारी जॉब चाहिए तो 10वीं के बाद आईटीआई एक बहुत सॉलिड मूव है। पर यहाँ एक ट्विस्ट है, गवर्नमेंट आईटीआई वर्सेस प्राइवेट आईटीआई। गवर्नमेंट आईटीआई में मार्क्स या एंट्रेंस रैंक के बेसिस पर मनचाही ट्रेड मिलती है, वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट आईटीआई में अपनी मनपसंद ट्रेड की गारंटी तो मिल जाती है। पर दोनों के सिस्टम एकदम अलग हैं।
और इन दोनों के बीच सबसे बड़ा फर्क कहाँ आता है? फाइनेंशियल्स पर। ये बात जानना हर परिवार के लिए बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट आईटीआई की अधिकतम कॉस्ट करीब 10,000 रुपए तक आती है, जबकि प्राइवेट आईटीआई में ये खर्चा 40,000 रुपए तक जा सकता है। पब्लिक और प्राइवेट के बीच का ये एक बहुत ही बड़ा जमीनी फर्क है। अब इस वक्त के गणित को बिल्कुल ध्यान से समझिए, क्योंकि ये सच में एक गेम चेंजर है। 14 या 15 साल की उम्र में 10वीं पास की, 16 से 17 की उम्र तक 2 साल का आईटीआई कोर्स पूरा किया और साथ ही 18 से 20 साल की उम्र तक जनरल कंपटीशन यानी मैथ्स, रीजनिंग, जीके की जोरदार तैयारी की। नतीजा क्या होगा? 20 से 21 साल की उम्र तक रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट या टेक्नीशियन की जॉब पक्की की जा सकती है। टेक्निकल डिग्री और कंपटीशन की साथ साथ तैयारी का ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। और ये कोई हवाई बातें नहीं है। आजकल रेलवे स्टेशनों की लॉबी में आने वाले उन 20-21 साल के ट्रेनीज को देख लीजिए, जो असिस्टेंट लोको पायलट ALP के रूप में अपनी ड्यूटी शुरू कर रहे हैं। उन्होंने यही रास्ता अपनाया था, सिर्फ 10वीं के बाद आईटीआई और लगातार तैयारी। ये एकदम प्रूवन शॉर्टकट है जो रियल लाइफ में युवाओं के लिए पूरी तरह से काम कर रहा है। तो इतने सारे रास्ते और इतनी सारी इंफॉर्मेशन देखने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल, एक आदर्श रास्ता यानी अपना आइडियल पाथ चुने कैसे? यह एक बड़ा ही शानदार ऑल्टरनेटिव है जिसे द हाइब्रिड अप्रोच कह सकते हैं। अगर थोड़ा वक्त अलाउ करे तो पहले 10+2 साइंस से पूरा करने के बारे में सोचिए। इससे एक एकेडमिक मैच्योरिटी आती है और मैथ या साइंस के फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद टेक्निकल एक्सपर्टीज के लिए आईटीआई किया जा सकता है। ये उनके लिए एक परफेक्ट बैलेंस है जिनके पास थोड़ा एक्स्ट्रा वक्त है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, एक बात हमेशा हमेशा याद रखनी चाहिए, करियर का रास्ता परिवार की जरूरतों, फाइनेंशियल सिचुएशन और वक्त के हिसाब से तय करें। दुनिया का कोई भी एक फिक्स नियम सब पर लागू नहीं होता। हर डिसीजन एकदम निष्पक्ष होना चाहिए और घर के हालात के हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट बैठना चाहिए। क्योंकि सबसे कीमती चीज क्या है? वक्त। सालों की बर्बादी से बचने के लिए डिसीजंस फौरन लेने होंगे। आज भले ही हमने बहुत सारे बेहतरीन रास्तों पर बात की हो, पर वक्त रहते लिया गया एक डिसाइसिव कदम ही आगे के फ्यूचर को सिक्योर करता है। तो इस चर्चा को हम एक बहुत ही जरूरी और विचार उत्तेजक सवाल पर रोकते हैं। क्या जो रास्ता चुना जा रहा है वो परिवार की आज और आने वाले कल की सच्चाई के साथ ठीक से मैच करता है? इन ऑप्शंस को समझिए, सिचुएशन को एनालाइज कीजिए और एक शानदार फैसला लीजिए। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।